श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, आज दीनता और दरिद्रता में क्या अंतर है और क्या दीनता भी जीवन में सार्थक हो सकती है, इस पर विचार करें। दरिद्रता का जो संबंध है वो धन से है। बाहर हमारे पास जीवन यापन की वस्तुएं न हो, मकान न हो, भोजन न हो, वस्त्र न हो, सुविधाएं न हो, इसको दरिद्रता कहते हैं। तो दरिद्रता का संबंध धन से, बाहर से, और दीनता का संबंध अहंकार से, अंदर से। जब कोई अपने को निकृष्ट समझने लगे, नीच समझने लगे, या अपने को श्रेष्ठ समझने लगे, ये भी एक प्रकार की दीनता ही है। अहंकार तो है पर वो है दीनता, क्योंकि अपने को बड़ा मानेगा तो अपने को सीमित कर लेगा। तो दीनता और दरिद्रता समाज में स्वीकार नहीं की जाती। दरिद्रता के बड़े दुख होते हैं, लेकिन दरिद्रता के जो बड़े दुख हैं उससे कम बड़े दुख दीनता के नहीं होते। और हमारे वेद मंत्रों में तो मनुष्य को अधीन होकर के 100 वर्ष जीने का संकल्प है कि हम जिए 100 वर्ष और अधीन होकर के जिए। तो वेद मंत्रों में तेजस्विता का, ओजस्विता का झंकृत करता स्वर है, पर गोस्वामी जी की जो वाणी है वो दीनता से भरी हुई लगती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि दीनता जब समाज में स्वीकार नहीं की जाती तो उन्होंने अपनी दीनता ईश्वर के सामने प्रस्तुत की। और जब हम ईश्वर के सामने अपनी दीनता प्रस्तुत करते हैं तो वो जो दीनता है वो गुणों में बदल जाती है, आत्मविश्वास में बदल जाती है। जैसे दृष्टांत में आप देखिए, केवट है। केवट को भौतिक रूप से प्रभु ने कुछ नहीं दिया। सीता जी देना चाहती हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उतारते हुए तो मैंने देखा सीता जी को, पर देते हुए नहीं देखा। जब हम किसी को देते हैं तो हम उसे और दीन बना देते हैं, और भगवान राम जब देते हैं तो उसकी दीनता मिटा देते हैं। केवट की दीनता मिट गई। क्यों? कहता है कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। उसकी दीनता इतनी मिट गई कि वो ईश्वर से भी कुछ लेना नहीं चाहता। और कभी कभी हमारे जीवन में दीनता और दरिद्रता उल्टे क्रम में आती हैं। जैसे जैसे हमारी संपत्ति बढ़ती है वैसे वैसे अंदर की दीनता बढ़ती चली जाती है। हमारे पास 1 लाख रुपए हैं तो हम 10 लाख के गरीब हैं, और जब 10 लाख हो जाएंगे तो हम 1 करोड़ के गरीब हो जाएंगे, और जब हमारे पास 1 करोड़ हो जाएंगे तो हम 100 करोड़ के गरीब हो जाएंगे। जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है तो अंदर की दीनता बढ़ती चली जाती है। हमारी मांग, हमारी चाह, हमारी वासना का फैलाव होता रहता है। तो दीनता जो है, दीनता हमारे जीवन में कैसे, जैसे देखिए, एक जातिगत दीनता थी हमारे यहाँ पहले। कुछ लोग अपने को श्रेष्ठ मानते थे, कुछ निकृष्ट मानते थे। कुछ श्रेष्ठ मानने लगे तो वो अपने को निकृष्ट। न श्रेष्ठता भी एक प्रकार की गांठ है और दीनता भी एक प्रकार की गांठ है। और व्यक्ति का व्यक्तित्व तब स्वस्थ होगा जब उसके अंदर से अहंकार की भी गांठ मिट जाए और दीनता की भी गांठ मिट जाए। तो केवट कहता है कि मैंने सब कुछ पा लिया। रावण है,
रावण को कोई दरिद्र नहीं कह सकता। हमारे पास तो सोने के जेवर हो सकते हैं, उसके पास तो पूरी लंका सोने की है। संसार भर की सुंदर स्त्रियां हैं, भोग की सारी सामग्री है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में अगर 4 चीजें शुद्ध नहीं हैं तो उसके जीवन से दुख नहीं जा सकता। पहले तो हमारा धन शुद्ध हो, दूसरा हमारा भोग शुद्ध हो, तीसरा हमारा चरित्र शुद्ध हो, और चौथे हमारी वाणी शुद्ध हो। तो रावण दरिद्र तो नहीं है पर दीन है, क्योंकि चोरी करने के लिए वो दंडक वन में आता है। तो चोरी तो वही करता है कि जो अभावग्रस्त होता है। तो रावण संपन्न होते हुए भी दीन है, लेकिन वो दीनता उसकी दिखती नहीं है। जैसे केवट दीन है पर उसने भगवान की कृपा प्राप्त कर ली। देखिए, आपके जीवन में पुरुषार्थ है, योग्यता है, तो आप विचार करिए, पुरुषार्थ करिए। लेकिन जीवन में दीनता भी होती है, कोई इसको नकार नहीं सकता। जिसके जीवन में पुरुषार्थ है, विवेक है, ज्ञान है, तो वो जीवन का सदुपयोग करें। पर जीवन में असमर्थता भी तो होती है, अज्ञानता भी तो होती है। तो जो असमर्थता और अज्ञानता है, ये दीनता क्या करती है? दीनता जब आप किसी श्रेष्ठ से जोड़, जैसे बच्चा है, उसके पास असमर्थता है, अज्ञानता है, तो वो उसके पास कोई पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन उसके पास एक पुरुषार्थ है कि वो रोना जानता है। और जब रोना जानता है, जब रोता है, तो माता पिता का सारा वात्सल्य, कृपा उस पर बरस जाती है। तो रावण दीन है, पर वो दीनता सीता जी के सामने रख देता या प्रभु के सामने रख देता तो धन्य हो जाता। लेकिन अहंकारी व्यक्ति दीन तो होता है, पर वो दीनता किसी के सामने रखता नहीं है। और भरत जी का उदाहरण देखिए, भरत जी को सब कुछ मिल गया। भरत जी कहते हैं कि ये अयोध्या में जो दीनता फैल गई है, कौन सी दीनता है? ये दारुण दीनता है, जो किसी प्रकार से मिटती नहीं। और ये मिटेगी कहाँ? आपन दारुण दीनता सब ही कहो शिरुनाए, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय कहे जरनी न जाए। तुम मुझे राजा बनाना चाहते हो, मेरे जैसे अधम व्यक्ति को, जिसकी दीनता दूर करने के लिए कैकेयी ने सबको दरिद्र बना दिया, दीन बना दिया। ये मुझे राजा बनाने के चक्कर में, मेरी दीनता दूर करने के चक्कर में ही तो ये सब हुआ। तो मैं जाऊंगा चित्रकूट और अपनी दीनता प्रभु के सामने प्रस्तुत करूंगा, और अगर वो दीनता स्वीकार कर लेते हैं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो चित्रकूट गए भरत जी, दीनता प्रभु के सामने निवेदित की। पाई नाथ कही पाई गोसाई, भूतल पर्यो लकुट की नाई। और जब हम प्रभु से दीनता जोड़ देते हैं तो वो दीन बंधु हैं, वो दीन रहने नहीं देते। संसार का व्यक्ति दे करके छोटा बना देता है, और प्रभु बिना दिए बड़ा बना देते हैं। तो भरत जी गए, अपनी दीनता मिटाई, वहाँ से आनंद प्राप्त किया, प्रसन्नता प्राप्त की, और लौट करके उस आनंद को, प्रसन्नता को, सुख को, संपन्नता को सब में बांट दिया। तो हमारे जीवन में यदि दीनता है तो हम प्रभु के सामने प्रस्तुत कर दें। गोस्वामी जी ने किया क्या? अपनी दीनता को उन्होंने संसार के सामने नहीं प्रस्तुत किया, क्योंकि संसार में दीनता प्रस्तुत नहीं की जाती। संसार वाले दीनता का तिरस्कार करते हैं, दीनता दरिद्रता का। किसी ने कहा कि अकबर के वो बन जाओ, नवरत्नों में एक, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखे दरबार, और तुलसी अब का होंगे नर के मन शब्दार। तो उनकी जो दीनता है वो संसार के सामने नहीं, प्रभु के सामने है, और उस दीनता को प्रभु के सामने अर्पित किया और उन्होंने अधीन होकर के जीवन जिया। तो हमारी जो दीनता है, जो असमर्थता है, अज्ञानता है, हम उसे प्रभु के चरणों में निवेदित करें,
तो जब हम निवेदित कर देंगे तो प्रभु को कोई भी वस्तु अर्पित कर दी जाए वो श्रेष्ठ हो जाती है। गोस्वामी जी ने 2 मालाएं बनाई, एक विनय पत्रिका की और एक रामचरितमानस की। रामचरितमानस की माला उन्होंने स्वयं पहन ली। भगवान के गुणों की माला हम पहन लें और अपने दोषों की माला भगवान को पहना दें। तो जब हम अपनी दीनता भगवान के सामने हम अर्पित कर देते हैं तो प्रभु हमें अधीन बना देते हैं और हमारी दीनता श्रेष्ठता में बदल जाती है और हमारे जीवन के दुख, दोष, दरिद्रता सब मिट जाते हैं। तो संसार में दीनता, दरिद्रता घातक है, पर ईश्वर के सामने अगर हम उसे प्रस्तुत करते हैं तो वो दोष को भी गुण में बदलने की सामर्थ्य रखती है। और ये हमारा जीवन हम में जिनको नहीं असमर्थता का, दीनता का अनुभव हो रहा वो धन्य है, पर जिन्हें हो रहा है वो अपनी दीनता, असमर्थता, अज्ञानता प्रभु के सामने अर्पित करके उसे श्रेष्ठता में बदलें। बोलिए सियावर रामचंद्र।